ये गांव कच्ची मिट्टी की दीवारों से बना हुआ था, जहां खेत आसमान से मिलते हुए महसूस होते थे। यहाँ की हवा में मिट्टी की खुशबू बसी हुई थी और चारों ओर हरियाली फैली हुई थी। इस गांव का नाम सरसब्ज था, जहां लोग सुबह की पहली किरण निकलने से पहले जाग जाते और सूरज डूबने तक मेहनत करते रहते थे। यहाँ के घर सादे थे, मिट्टी से बने हुए। छतों पर घास बिछी होती और आंगन में एक दो खजूर के पेड़ जरूर होते थे। लेकिन एक घर बाकी सब से अलग था। उस घर में न शोर था न हंगामा। वो घर सुकून की पहचान था। उस घर में 3 रूहें बसती थीं। अहमद, जो खेतों का मालिक और घर का मुखिया था, उसकी पत्नी फातिमा, जो घर की रोशनी थी, और अहमद की माँ आमिना, जिन्हें सब अम्मा जी कहते थे। अहमद की शादी को 1 साल हो चुका था। फातिमा शहर से आई थी, लेकिन गांव की मिट्टी उसमें ऐसे बस गई थी जैसे वो यहीं पैदा हुई हो। अम्मा जी ने पहले ही दिन फातिमा को बेटी मान लिया और फातिमा ने अम्मा जी को माँ का दर्जा दे दिया। ये रिश्ता शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से बना था। जब सुबह की पहली किरण निकलती, फातिमा उठकर चूल्हे की ओर जाती। थोड़ी देर बाद अम्मा जी आ जाती और दोनों मिलकर दिन की तैयारी करती। अहमद दिल में सुकून की दुआ लेकर खेतों की ओर निकल जाता। यही इस घर की नींव थी, खामोश मोहब्बत की नींव। गांव में मोहब्बत का रंग अलग था। यहाँ लोग बिना कहे एक दूसरे का साथ देते थे। फसल के दिनों में पड़ोसी एक दूसरे के खेतों में हाथ बटाते थे। अहमद का घर भी इसी प्यार का हिस्सा था। एक दिन जब अहमद खेतों में था, गांव के बुजुर्ग चाचा रहीम आए। उनकी बकरी खो गई थी। फातिमा और अम्मा जी ने मिलकर तलाश शुरू की। फातिमा गलियों में निकल गई और अम्मा जी ने दुआ की। जब बकरी मिल गई तो चाचा रहीम ने कहा, बेटियों, तुम्हारा प्यार इस गांव का गर्व है। गांव का प्यार छोटी छोटी बातों में झलकता था। औरतें कुएं पर पानी भरते हुए एक दूसरे की बातें सुनती थीं। फातिमा जब जाती, अम्मा जी की तारीफ करती। गांव की औरतें मुस्कुरा देतीं, क्योंकि वहां जलन नहीं, खुशी थी। एक बार गांव में मेला लगा। गीत गाए गए, नाच हुआ। अहमद फातिमा और अम्मा जी को साथ लेकर गया। बच्चे खेल रहे थे, बुजुर्ग बातें कर रहे थे। अम्मा जी ने फातिमा के लिए चूड़ियां ली और फातिमा ने अम्मा जी के लिए दुपट्टा। अहमद ये दृश्य देखकर दिल ही दिल में शुक्र अदा कर रहा था। अम्मा जी और फातिमा का प्यार शब्दों में नहीं, आंखों में था। सुबह जब फातिमा चाय बनाती, अम्मा जी आकर बैठ जाती। फातिमा कब आगे बढ़ाती, अम्मा जी मुस्कुरा देती। एक दिन अम्मा जी बीमार हो गईं। फातिमा खुद खेतों से जड़ी बूटियां लाकर दवा बनाती रहीं। अम्मा जी ने कहा, बेटी, तुम मेरी जिंदगी हो। फातिमा ने सिर झुका लिया, आंखों में आंसू थे। एक शाम अम्मा जी ने फातिमा से कहा, बेटी, आज मैं तुम्हारे हाथ की रोटी खाऊंगी। फातिमा खुशी खुशी खाना बनाने लगी। अम्मा जी देख रही थी कि वो कितने प्यार से आटा गूंथ रही है। यही मोहब्बत थी, खामोश लेकिन गहरी। एक दिन दोनों ने मिलकर खास खाना बनाने का फैसला किया, चिकन कोरमा, जो गांव में खास मौक़ों पर बनता था। मिट्टी के चूल्हे में लकड़ियां जलीं, धुआं आसमान की ओर उठा। अम्मा जी ने कहा, आज मेरी बेटी वही कोरमा बनाएगी जो अहमद को बहुत पसंद है। फातिमा ने सामान निकाला, 500 ग्राम हड्डी वाला चिकन, 1 कप ताज़ा खट्टा दही, 2 बड़े प्याज बारीक कटे हुए, आधा कप घी, अदरक लहसुन पेस्ट, लाल मिर्च, धनिया, हल्दी, लौंग, इलायची, दालचीनी, जीरा, जावित्री, जायफल। अम्मा जी बोली, कोरमे की जान प्याज की खुशबू में होती है। प्याज सुनहरे होने तक तले गए, मसाले भुने गए, दही धीरे धीरे डाला गया और कोरमा दम पर पकने लगा। आखिर में केवड़ा पानी और बादाम से सजाया गया। खाना तैयार था, कोरमा, रोटी और अचार। दोनों अहमद का इंतजार करने लगीं। गांव की जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन अहमद का घर सुकून का ठिकाना था। वक्त गुजरता गया, अम्मा जी बूढ़ी हो गईं। फातिमा ने माँ की तरह उनकी सेवा की। अहमद समझ गया कि ये रिश्ता अटल है। वो घर जहाँ सास माँ बन जाए, बहू बेटी बन जाए और बेटा जन्नत पाले, वही असली घर होता है। मोहब्बत शोर नहीं होती, सुकून होती है। गांव की मिट्टी सिखाती है कि खामोशी ताकत है और सब्र रिश्तों की जान। ये प्यार हमेशा जिंदा रहेगा।